खनिज के मामले में भारत दुनिया में अहम स्थान रखता है। यहाँ पर खनिजों के अनेक प्राकृतिक स्रोत भूमि के अंदर मौजूद हैं। खनिज देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं, मगर खनन प्रक्रिया में पर्यावरण, वन, वन्यजीव और मानव स्वास्थ्य दांव पर लगता है। पृथ्वी की सतह के नीचे अंदरूनी हिस्से की खुदाई करके बहुमूल्य खनिज और दूसरे भूवैज्ञानिक पदार्थों का निकाला जाना उत्खनन कहलाता है। ये काम अक्सर आर्थिक लाभ के लिए अधिक होता है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कम। यहाँ हीरा, सोना, कोयले के असीमित खान हैं, इसलिए दुनिया सदियों से भारत को सोने की चिड़िया कहती आ रही है। खनन से कच्ची धातु या अयस्क, तेल, कोयला, हीरा, सोना, शैल खनिज जैसे धरती के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ मिलते हैं। खनन से निकले ये पदार्थ केवल प्रकृति से मिलते हैं और इन्हें किसी प्रयोगशाला या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है। मनुष्य अपनी सभ्यता के आरंभ से ही खनन करता रहा है। पशु पक्षियों के शिकार और अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आदि मानव अनेक प्रकार के धातु और पत्थरों का प्रयोग करता था। अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों के यहाँ तकरीबन 20,000 प्राकृतिक भंडार मौजूद हैं। इनमें लगभग 90 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 4 प्रकार के जीवाश्म ईंधन, 50 अधात्विक खनिज, 23 छोटे खनिज और 3 परमाणु खनिज हैं। क्रोमाइट, बेराइट और अबरक जैसे खनिज अयस्कों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्रोमाइट से स्टील, बेराइट से बेरियम बनाया जाता है। वहीं अबरक का इस्तेमाल कागज, प्लास्टिक, पेंट, रबर, इलेक्ट्रिक केबल जैसे अनेक उद्योगों में किया जाता है। कोयला और लिग्नाइट खनिज के उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। कोयले के उपयोग से सभी लोग परिचित हैं। लिग्नाइट निम्न स्तर का कोयला होता है, जिसे भूरा कोयला कहते हैं। इसका उपयोग भी कोयले की तरह ईंधन के रूप में किया जाता है। लोहे और एल्यूमीनियम के अयस्कों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे भारत के राज्यों में देश के लगभग 90% खनिज पाए जाते हैं। हमारे देश का खनन उद्योग एक मुख्य आर्थिक गतिविधि है, जिसकी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। हर साल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महज खनन उद्योग का योगदान 2.2% से लेकर 2.5% रहता है। वहीं समूचे औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो जीडीपी में खनन का हिस्सा लगभग 11% ठहरता है। भारत के खनन उद्योग से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आइए खनन की प्रक्रिया के बारे में जानें। खनन दरअसल प्राकृतिक संसाधनों को हासिल करने की दिशा में मनुष्य की एक गतिविधि है। इस मानवीय गतिविधि में कई चरण होते हैं। सबसे पहले चरण में खोजी दल किसी विशेष भौगोलिक इलाके में मौजूद खनिज के भंडार की खोज और छानबीन करता है। इसके अंतर्गत सर्वेक्षण, फील्ड स्टडी और खुदाई की जांच की जाती है। इसके बाद खनिज भंडार इलाके के चारों ओर मौजूद पेड़ पौधों को नष्ट किया जाता है। अगर ये इलाका निर्जन है तो मानव आबादी को विस्थापित नहीं करना पड़ता, लेकिन यदि आसपास मानव बस्तियां हैं तो उन्हें किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था करनी होती है। कई बार तो चुने गए क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज भंडार नहीं मिलते और उम्मीद पर पानी फिर जाता है। लेकिन मनुष्य, प्रकृति और पर्यावरण के साथ विनाश और विस्थापन जैसी जो घटनाएं हो जाती हैं, उन्हें दोबारा दुरुस्त नहीं किया जा सकता है।
वहीं दूसरी तरफ अगर खनिज भंडार पर्याप्त मात्रा में मौजूद पाए गए तो स्थिति में खनन साइट का निर्माण करने, भारी यंत्रों और मशीनों को लाने ले जाने के लिए अप्रोच रोड बनाए जाते हैं। जहां पर खनिज भंडार काफी गहराई में होते हैं तो वहां पर गहरा गड्ढा खोदकर खनिज स्रोत तक पहुंचा जाता है। इसे ओपन पिट माइनिंग कहते हैं। इस दौरान अगर खोदे गए गड्ढे या सुरंग में भूमिगत पानी आ जाता है तो उसे पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरे प्रकार के खनन में खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए सुरंग का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के खनन में पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है और जोखिम भी अधिक होता है। खनिज के प्राकृतिक भंडार तक पहुंच बना लेने के बाद खनन कंपनी लोडर, हालर और डंप ट्रक जैसी अपनी विशेष मशीनों की मदद से खनिज का निष्कर्षण करके उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रकृति में मौजूद कच्चे खनिज की प्रोसेसिंग के बाद असली खनिज को हासिल किया जाता है, जो कि 1000वां 100वां से लेकर 1/4 हिस्सा हो सकता है। इस तरह कच्चे खनिज से असली खनिज की थोड़ी मात्रा को अलग करने के दौरान बड़ी मात्रा में व्यर्थ या अपशिष्ट पदार्थ मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को बेनिफिसिएशन कहते हैं। बेनिफिसिएशन के बाद खनन साइट के चारों ओर बड़ी मात्रा में विषाक्त और अपशिष्ट पदार्थ मुक्त हो जाते हैं, जो आसपास के पर्यावरण और मानव आबादी के स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए घातक होते हैं। कई खनन कंपनियां लापरवाही में इन पदार्थों को आसपास मौजूद नदी, झील या खाड़ी में प्रवाहित कर देती हैं। हालांकि कुछ खनन ऐसे होते हैं जिनका पर्यावरण, वन्य जीवों और नजदीकी मानव आबादी पर कुछ वर्षों और दशकों से लेकर सदियों तक बुरा प्रभाव बना रहता है। भारत के लगभग सभी खनिज भंडार ज्यादातर उन स्थानों पर मौजूद हैं जहां पर वन या नदियां हैं या फिर जनजातीय मानव आबादी है। भारत के मानचित्र को देखकर ये बात साफ हो जाती है। खनिजों को हासिल करने के लिए वनों का स्थान परिवर्तन करना एक आम बात है, लेकिन इस घटना से वनों के साथ जुड़ा पर्यावरण, इकोसिस्टम और उन पर आश्रित मानव आबादी का जीवन खतरे में आ जाता है। भारत में लोहे के अयस्कों से जुड़े प्राकृतिक भंडारों की अगर हम बात करें तो ये इंद्रावती, बैतरनी, तुंगभद्रा और मांडवी जैसी नदियों के आसपास मौजूद है। देश में अधिकतर कोयले की खान नदी बेसिन के भीतर पाई जाती है। दामोदर, गोदावरी, महानदी और ब्राह्मणी नदियां ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो कोयला के प्राकृतिक भंडार हैं। खनन की प्रक्रिया में भारी मात्रा में पानी की बर्बादी और उनका संदूषण होता है। इसके अलावा खनन के दौरान भूमिगत पानी को पंप करके निकाला जाता है और इसे आसपास के जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। खनन की प्रक्रिया में कॉपर, एल्यूमिनियम, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, मरकरी जैसी धातुएं वातावरण में और पानी स्रोतों में जा मिलती हैं। इनकी मात्रा भले छोटी हो, लेकिन जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए ये खतरा पैदा करती हैं। नदियों में समाहित होकर ये सूक्ष्म धातु कण न जाने कितनी दूर चले जाते हैं और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी संकट लेकर आते हैं। धातुओं के साथ सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि ये पर्यावरण में खंडित होकर नष्ट नहीं होती, बल्कि ये पानी के स्रोत की तली में बैठ जाती है और जलीय जीवन को हानि पहुंचाती है। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खनन के दौरान खनिज मलबे से पानी वहां के जीवों और मनुष्यों पर कितना दुष्प्रभाव होता है। खनन से निकले विषाक्त पदार्थ और खनिजों के अवशेष पर्यावरण को व्यापक तौर पर हानि पहुंचाते हैं। खनन साइट और उसके आसपास की मिट्टी की गुणवत्ता पर खनन का बुरा असर होता है। मिट्टी के भौतिक रासायनिक गुणों के साथ साथ मिट्टी पर निर्भर रहने वाले तमाम जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है।
मिट्टी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव तो इस घटना से नष्ट हो जाते हैं। इससे वहां की जैव विविधता बिगड़ जाती है। खनन की वजह से कई किलोमीटर की वातावरण की वायु गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। खनन के बाद निष्कर्षित खनिज मलबे के परिवहन के दौरान भारी मात्रा में उसकी धूल और पार्टिकुलेट मैटर वातावरण में चारों ओर फैलती है, जिसका पानी, मिट्टी, जीव जंतुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। टीबी, दमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, मोतियाबिंद और न्यूमोकोनियासिस ऐसी ही कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इनसे खनन इलाके के नजदीक रहने वाले मानव समुदाय तो बाद में प्रभावित होते हैं। खनन में लगे मजदूरों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर इनका सबसे पहले असर होता है। सिलिकोसिस बीमारी खनन से जुड़ी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इसमें खनन से निकली धूल, जिसमें सिलिका कण मौजूद होते हैं, वो सांस के साथ फेफड़ों तक जाती है और धीरे धीरे ये बीमारी अपने पांव जमाती है। आमतौर पर पत्थर के खनन उद्योग के मजदूरों में ये बीमारी पाई जाती है। खनन के समय मजदूरों को दिए जाने वाले मास्क के परीक्षण से ये खुलासा हुआ है कि सिलिका के कण इतने बारीक होते हैं कि मास्क भी उन्हें शरीर के अंदर जाने से रोक नहीं पाते। सच तो ये है कि सिलिका कण सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं पाते। फेफड़ों पर इनकी मोटी परत बन जाने से फेफड़ों का फैलना, सिकुड़ना प्रभावित होता है। इससे सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। खनन प्रक्रिया में मशीनों के चलने से शोर उत्पन्न होता है, जिससे खनन साइट पर काम करने वालों में बहरेपन की समस्या हो जाती है। विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि और कंपन की वजह से मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी भी विचलित हो जाते हैं। खनन साइट और उसके आसपास रहने वाले छोटे बड़े जीवों का प्राकृतिक आवास भी उजड़ जाता है। पक्षी और बड़े वन्य जीव तो उस जगह को छोड़कर दूसरे प्राकृतिक आवास और वनों में चले जाते हैं, लेकिन मछली, मेढक, सांप और कुछ छोटे स्तनधारी जीव कहीं और नहीं जा सकते। कुछ समय बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वन्य जीवों की तरह खनन साइट के नजदीक रहने वाली मानव आबादी का जीवन भी खनन गतिविधि के कारण मुश्किल में पड़ जाता है। ज्यादातर लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ता है। आवास उजड़ने की परेशानी को झेल रहे लोग आक्रोश और अवसाद से गुजरते हैं। हालांकि सरकार और खनन कंपनियां इन विस्थापित लोगों को किसी दूसरी जगह पर रहने को घर और उचित हर्जाना अदा करते हैं, लेकिन अक्सर इन लोगों के सामने जीविका और रोजगार की समस्या आती है, क्योंकि इन विस्थापित मानव समुदाय की जीविका अक्सर अपने पर्यावरण और वन के संसाधनों पर निर्भर होती है। खनन के दौरान विस्फोट, ड्रिलिंग, लैंडस्लाइड और आग उत्पन्न होने जैसी घटनाओं से हर साल हजारों की संख्या में मजदूर और कर्मचारी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस दौरान असंख्य लोगों की मौत भी हो जाती है। भारत के खनन सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती है देश का प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन और आकलन का अभाव। असंख्य क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की अभी तक खोज नहीं की गई है। ऐसे में तमाम इलाकों को खनन क्षेत्र घोषित कर उनके संरक्षण के प्रावधान भी नहीं किए गए हैं। इस बात का फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध खनन के प्रयास भी करते हैं। इन समस्याओं से मुकाबले के लिए सरकार 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति लेकर आई थी, जिसके उद्देश्य थे खनन सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देना और खनिजों की खोज और खनन की दिशा में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो हमने देखा कि खनिज संसाधनों को निकालने के लिए जो खनन किया जाता है, उससे हमारी प्रकृति, जैव विविधता और हम मनुष्यों के स्वास्थ्य को कितना खतरा होता है। सरकार भी निरंतर प्रयासरत है कि खनन प्रक्रिया में पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जाए। मानव आबादी के विस्थापन में उनके मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाए। इसके लिए खनन से पहले साइट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना बेहद जरूरी है। आखिर प्रकृति की रक्षा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है।